अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वतन वापस पहुँच गए हैं। कुछ देर पहले उन्होंने इस्लामाबाद में लैंड किया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के साथ 4 साढ़े 4 साल तकरीबन इसहाक डार जलावतन रहे। ख़ुद साख्ता जलावतनी थी उनकी, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात थे। PTI की हुकूमत थी, वो आना नहीं चाह रहे थे और वहाँ पर स्टे किया हुआ था जलावतनी काट कर जो है। अब वो आ गए हैं वतन वापस और आज सुबह को हल्फ लेंगे। सेनेट का भी इम्कानात इसके कवी हैं और उसके बाद आज शाम को ही या कल वज़ीर ख़जाना के तौर पर जो है इसहाक डार हल्फ उठाएंगे। ये फ़ैसला नून लीग के जानिब से किया गया है और क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल को समझा जा रहा है कि वो कामयाब नहीं हो सके मईशत को बहरान से निकालने में, तो इसहाक डार को मईशत का रस्तू या अफलातून समझा जाता है नून लीग के अंदर। और नून लीग ये समझ रही है कि इसहाक डार मुल्क को माशी बहरान से निकालने में कामयाब होंगे और इसहाक डार ने भी ये चैलेंज कबूल किया है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने उनको हिदायत जारी की हैं कि वो जाएं और ये सारे मामलात ज़ाहिर है इमरान खान तो कह रहे हैं कि जी डील हुई है, डील के तहत आ रहे हैं। यकीनी तौर पर यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो सियासत चल रही होती है, जो एहतसाब चल रहा होता है, अदालती निज़ाम इदारों के सिलसिले जो है वो माजी में इसी तरह का ही होता रहा है और माजी गवाह है इस बात का कि डील के बगैर तो कोई कुछ होता नहीं है। इसहाक डार के ख़िलाफ़ दायमी हमेशा के लिए जो होते हैं दायमी वारंट गिरफ्तारी में, दायमी पे ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि दायमी का मतलब है हमेशा दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी थे एहतसाब अदालत की जानिब से। वो अचानक एहतसाब अदालत जो है दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर देती है और इसहाक डार भी बड़ी तसल्ली के साथ आ जाते हैं वज़ीर आज़म के साथ वतन वापस। और गिरफ़्तारी से भी अदालत रोक रही है पुलिस को कि भाई गिरफ़्तार भी न किया जाए। तो वो यकीनी तौर पर मईशत को मुल्क को माशी बहरान से निकालने आए हैं, मईशत को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। तो इसलिए इसहाक डार को रियायत दी गई है, क्योंकि जो मुकदमात होते हैं वो यकीनी तौर पर सियासी होते हैं। सियासतदानों के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात होते हैं वो सियासी होते हैं, चाहे नून लीग के ख़िलाफ़ हों, पीपल्स पार्टी के, JUI के या PTI के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। PTI के मरकज़ी कायदीन के ख़िलाफ़, सियासी लोगों के ख़िलाफ़ सियासी मुकदमात होते हैं। करप्शन के इल्ज़ामात भी होते हैं। करप्शन में सबूत तो कोई आज तक नेब ने किसके ख़िलाफ़ सबूत पेश किया है? किसी को फांसी दिलवाई है नेब 2-2 साल अंदर रख के लोगों को मीडिया ट्रायल कर रहा होता है, तज़लील कर रहा होता है। उसके बाद कहा जाता है कि जी नेब केस साबित करने में नाकाम रहा और अदालतें फिर बाइज़्ज़त बरी कर देती हैं। खुर्शीद शाह की मिसाल अभी आपके सामने है। 2 साल से ज़ायद अरसा खुर्शीद शाह को जेल में रखा गया और कोई इल्ज़ाम भी नहीं। इल्ज़ाम क्या? आमदन से ज़ायद असासे। नेब के लिए सबसे आसान यही इल्ज़ाम होता है कि आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं और किसी पे भी इल्ज़ाम ये लगा सकती है। तो नेब का एहतसाब भी ज़ाहिर है, सबको पता है कि किस तरह का एहतसाब होता है। तो सियासी लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात सियासी होते हैं, सियासी इंतकाम के तहत बनाए जाते हैं। हाँ, आजकल इमरान खान इदारों को धमकियाँ दे रहे हैं, वो अलग बात है कि इदारों को धमकी देना, नाम लेकर किसी जज का, खातून जज का धमकी देना या IG पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को या DIG को नाम लेकर किसी को धमकी देना कि हम आपको देख लेंगे और गालम गलोच करना, ये तो ठीक नहीं है। अगर उस पर मुकदमा बनता है तो वो हुकूमत बना रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन बाकी जो मुकदमात होते हैं अमूमन सियासी होते हैं। और इसहाक डार के भी ख़िलाफ़ इसी बुनियाद पर, क्योंकि वो नवाज़ शरीफ के साथी थे और नवाज़ शरीफ से के जो हैं वो समधी भी हैं, तो इसीलिए इसहाक डार नवाज़ शरीफ की वजह से ज़ेर अताब थे और वो भी बाहर बैठे हुए थे, वो भी आ नहीं रहे थे। और मेडिकल रिपोर्ट्स और ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही थी कि जी बीमार हैं, इलाज करा रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है सबको पता है, सब जानते हैं किस तरह का इलाज करा रहे थे और क्या कर रहे थे वहाँ पर। तो इसहाक डार इसलिए नहीं आ रहे थे। अब इनको रियायत बरती जा रही है। इलेक्शन कमीशन में
ज़रा सुबह इलेक्शन कमीशन हो सकता है फैसला किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन का आ जाएगा जो महफूज किया गया है डी सीट होने का, लेकिन इसहाक डार को ये यकीन दहानी कराई गई है कि आप न गिरफ़्तार होंगे, न आप जेल जाएंगे और न ही आप डी सीट होंगे। मुझे बहुत सारे दोस्त मैसेजेस भी कर रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं, रूबरू मिल रहे हैं, तो ये भी डिस्कशन चल रही है कि जी कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है इसहाक डार के साथ या सियासी जमातों के साथ कि इसहाक डार को बुला के धोखे से उनको अंदर कर दें और टेक ओवर हो जाए और इस तरह की बहुत सारी बातें। भाई मुल्क इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा है, मईशत जिन हालात से गुज़र रही है, या सैलाब ज़दगान पूरा मुल्क जो है जिन हालात से गुज़र रहा है, इन हालात में टेक ओवर करने की मुझे नहीं लग रहा कि कोई गुंजाइश मौजूद है। तो इसलिए इसके कोई मुझे इम्कानात नज़र नहीं आ रहे और ना ही कोई इसहाक डार के साथ धोखा हो रहा है या नून लीग के साथ धोखा हो रहा है या सियासी जमातों के साथ धोखा हो रहा है। हाँ, अलबत्ता लोग ये तनकीद ज़रूर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, उस पर भी मुझे हैरानी हो रही है कि जी इसहाक डार आए हैं या आ रहे हैं, उस पर भी तनकीद की जा रही है कि जी वो तो पहले बीमार थे तो अब बीमारी कहाँ चली गई और अब इसहाक मिफ्ताह इस्माइल लूट के चले गए, उन्होंने दिहाड़ी लगा ली अपनी 5-6 महीने, अब जो है 4-5 महीने, अब जो है इसहाक डार दिहाड़ी लगाने आ रहा। ये वो लोग कर रहे हैं जिनको मईशत के मीम का नहीं पता होता। अगर इतने अफलातून या अरस्तू हैं वो मईशत के, तो फिर इसहाक डार से मिल के कोई तजावीज़ दें कि मईशत किस तरह बेहतर की जा सकती है, या किसी मुक़्तदर क़ुव्वतों से रब्ता करें कि भाई मईशत में बेहतर बना सकता हूँ। भाई इधर बड़े बड़े तुरम खान आए मईशत के, जो हफीज़ शेख थे वो IMF ने भेजा था, लेकिन हफीज़ शेख भी इसी तरह ही गुजारा करते रहे। मईशत पाकिस्तान की दिन ब दिन नीचे जा रही है, उसमें यकीनी तौर पर करप्शन का बड़ा अंसर शामिल है। हमारे सियासतदान भी करप्शन कर रहे होते हैं, बाकी तो आपको पता है कि बड़ा ख़र्चा जो है, बड़ी बजट जो है वो कहाँ जाती है। तो मुल्क बहरहाल करप्शन की वजह से भी तबाह हुआ है और मुल्क जो सियासी हुकूमतें ख़त्म करके फिर ये जो टेक ओवर किया जाता है, जो आमिर आ जाते हैं, डिक्टेटर आ जाते हैं, उसकी वजह से भी मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है मईशत का, उसकी वजह से भी नुकसान हुआ है। मुल्क में इस्तेकाम नहीं आता। जिस मुल्क में इस्तेकाम नहीं आता, सियासी इस्तेकाम की बात कर रहा हूँ मैं, उस मुल्क के साथ फिर आलमी दुनिया भी उस एक एडहाक बेसिस पे जो होता है व्यवहार जो है, या जो एग्रीमेंट्स हैं या मामलात जो चला रहे होते हैं आलमी दुनिया भी या आलमी इदारे भी, वो उस हिसाब से चला रहे होते हैं। जब मुल्क में भारत हमसे आगे निकल गया है, भारत का सिक्का आप देखें, हमसे नेपाल आगे निकल गया है। भाई इस्तेकाम की बात होती है, अगर कंटिन्यूटी जो होती है वो अगर रहे। अब मियाँ नवाज़ शरीफ मुद्दत पूरी नहीं कर रहे, मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हो जाती हैं, उनको हटाओ जी, शाहिद खाकान अब्बासी, भाई इन हाउस चेंज लाओ, शाहिद खाकान अब्बासी आ गया जी। इससे पहले आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी, तो आसिफ अली जरदारी को भी मुद्दत पूरी करने से पहले चलता करने की कोशिश की गई थी, मेमो गेट लाया गया था, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उन दिनों में जो खबरें चली थी, उन्होंने कहा था कि भाई मेरी इधर से एम्बुलेंस में लाश निकलेगी ऐवान सदर से, मैं ऐसे तो नहीं निकलने वाला। तो आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था सहाफ़ियों को जब वो रुखसत हो रहे थे ऐवान सदर से कि जी 3 हुकूमतें कम अज़ कम अपनी मुद्दत पूरी करें, मैं चाहता हूँ, और उसके बाद जो डिक्टेटरों के टेक ओवर करने का, फ़ौजी आमरों के टेक ओवर करने का, जमहूरियत पर शब खून मारने का जो इम्कान है वो कम होगा, तब जब 3 हुकूमतें मुद्दत पूरी करें। लेकिन 3 हुकूमतों को मुद्दत किस तरह पूरी करने दी गई है? आसिफ अली जरदारी के दौर में 2 वज़ीर आज़म, यूसुफ रज़ा गिलानी को हटा के उनको नाअहल करके सज़ा दिलवा के सुप्रीम कोर्ट से, और फिर दूसरे वज़ीर आज़म को लाया गया, राजा परवेज़ अशरफ को। उसमें हमारे अपनी सियासी जमातों का भी रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी अपनी भी कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ हैं, नाअहलियाँ हैं, गलतियाँ हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ काला कोट पहन के आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ काला कोट पहन के गए थे। तो एक दूसरे की टांगें खींचना ये भी सियासतदानों ने मुसलसल करते आए हैं। लेकिन अभी भी अगर ये सियासी जमातें 13 इकट्ठी हुई हैं, एक दूसरे को
अभी भी पूरा मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं कर रही। आसिफ अली जरदारी पे नून लीग को शक होगा कि यार आसिफ अली जरदारी कहीं हमारे साथ हाथ तो नहीं कर रहे, धोखा तो नहीं कर रहे। ये लोग सवालात उठा रहे होते हैं, लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कहीं कहीं आसिफ अली जरदारी धोखा तो नहीं कर रहे नून लीग के साथ, अपना पंजाब में पाँव दोबारा जमाने के लिए कहीं PTI के साथ, इस्टबलिशमेंट के साथ मिलके नून लीग का जो है बोरिया बिस्तर गोल कराना चाह रहे हों। ये शुकूक व शुबात इस तरह के। आसिफ अली जरदारी को अपना खौफ अलग होगा, लेकिन आसिफ अली जरदारी क्योंकि समझदार हैं, सियासत को ज़्यादा बाकी लोगों से ज़्यादा समझते हैं, तो वो आसिफ अली जरदारी खुद धोखा करके जाएं तो वो अलग बात है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने एग्रीमेंट किया था, आपको याद होगा, मुआहिदा भुरबन तहरीरी एग्रीमेंट किया था, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उसकी भी खिलाफ वर्जी की थी। और बाद में जब सवालात हुए, सहाफ़ी ने पूछा तो कहा कि जी ये सियासी मुआहिदा था, कोई कुरान पाक की आयत या हदीस पाक तो नहीं थी ना, ये सियासी मुआहिदा था, तोड़ दिया तो तोड़ दिया। लेकिन मुआहिदा ज़ुबानी ही हो, ये तो तहरीरी मुआहिदा था, ज़ुबानी किसी के साथ कमिटमेंट भी की जाए तो भी इस्लाम में ताकीद की गई है कुरान पाक में कि वादा खिलाफ़ी मत करो। तो आसिफ अली जरदारी माजी में ये करते रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे इस बार ऐसा न करें, कोई धोखा न करें नून लीग के साथ। लेकिन अभी तक जो मुल्क के हालात हैं, जो सियासी जमातों की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इमरान खान ने जिस लेवल पर पहुंचा दिया था मईशत को, तो मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। दिवालिया हो जाता तो हमारे एटमी क़ुव्वत जो थी हमारी, वो भी एटमी असासे भी हमारे रिस्क पे थे, ख़तरे में थे और ख़तरे में पड़ जाते। और ज़ाहिर है दुनिया प्रेशराइज़ करती कि भाई आप संभाल नहीं पाएंगे, तो और भी मसाइल पाकिस्तान, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को भी नुकसान मुल्क को नुकसान पहुँच सकता था। तो इसीलिए आसिफ अली जरदारी ने सियासत तबाह की अपनी, यानी उन्होंने कहा कि हमने सियासत अपनी दाव पे लगाई, लेकिन रियासत बचाने का फ़ैसला किया तमाम सियासी जमातों ने। तो अभी जो तेवर सियासी जमातों के नज़र आ रहे हैं, अभी तक इमरान खान से जान छुड़ानी थी, क्योंकि इमरान खान बिल्कुल एक दीमक की तरह लग चुके थे, चाट रहे थे, मुल्क को तबाह कर रहे थे, इसीलिए उनको हटाना मकसूद था। अब सियासी जमातों के दरमियान कोई मुझे अभी तक, मैं क्योंकि कवर कर रहा हूँ नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUI को, सबको कवर करता हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त कोई धोखा दही की या धोखा देने की एक दूसरे को कोई गुंजाइश मौजूद है। तो बहरहाल आसिफ अली जरदारी भी ऑन बोर्ड हैं मियां नवाज शरीफ के साथ। मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बाकी सियासी जमातें तमाम एक दूसरे के साथ ऑन बोर्ड हैं कि मुल्क को बचाना है और मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है, मुल्क की मईशत को जो है वो बेहतर करना है। इसी मकसद के लिए इन्होंने आसिफ अली जरदारी इन्होंने इसहाक डार को जो है वो वतन वापस लाए हैं और उनको वज़ीर ख़जाना बनाने का फ़ैसला किया गया है। और आज इम्कान है इसहाक डार हल्फ उठाएंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।